अरे कहाँ करूँ, बड़ी चोर की सोच लगी है, कहाँ करूँ? अरे कमला, यहाँ कर दे इस कटोरी में। अरे नहीं नहीं, मेरे कटोरी में सोच कर। अरे नहीं नहीं, मेरे कटोरी में। अरे नहीं कमला, तो मेरे कटोरी में कर दे। अरे आप लोग पागल हो गए क्या कि मैं सोच आप लोगों की कटोरी में करूं? चलिए हटिए, मुझे सोच लगी है बड़ी चोर की, करने दीजिए मुझे। अरे रुक जाओ। कमला आगे आगे भागती है और सभी औरतें कमला के पीछे पीछे उसकी सोच लेने के लिए। अरे रुक जा, मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाऊंगी, मुझे भी सोच चाहिए। अरे रुक जाओ। आखिर ऐसा क्या बात है कमला के सोच में जो पूरा गांव कमला के सोच लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। संजय दूसरे गांव से कमला के साथ शादी रचाकर उसे अपने गांव लेके जाता है। पालकी में बैठाकर जंगल के रास्ते होते हुए धीरे धीरे पालकी आगे बढ़ती है। कमला पालकी के अंदर बैठी हुई थी, तभी एक आदमी दूर से दौड़ते दौड़ते आता है। अरे भागो भागो, शेर आया, भागो। अरे भाई रुको, क्या हो गया? ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे भाई साहब जान बचाओ, पीछे शेर पड़ा है, वो इधर ही आ रहा है, जल्दी भागो, जान बचानी है। तो मैं तो भागा। वो आदमी दौड़ते दौड़ते वहाँ से चला जाता है और इधर जो दो आदमी पालकी पकड़े हुए थे वो लोग पालकी नीचे उतार देते हैं। अरे भाई साहब, आप अपनी पत्नी को संभालिए और पालकी, हम अपनी जान बचाते हैं। चलिए भैया भागिए, वरना शेर के पेट में जाएंगे। पहले जान फिर बाद में पैसा। ये कहते हुए वो दो पालकी वाले वहाँ से भाग जाते हैं। पालकी रखकर संजय वहीं खड़ा था, थोड़ा सा डरा हुआ था। तभी एक भयानक आवाज सुनाई देती है। संजय काफी डर जाता है। अगे मैया के शेर, अरे भागो, बाद में देखा जाएगा। अरे मैं तो भागा। पालकी में कमला बैठी हुई थी, लेकिन संजय इतना डर जाता है शेर की आवाज सुन कि दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। कमला को वहीं छोड़ कोई वहाँ नहीं था, सब भाग खड़े हुए थे। तभी कमला पालकी से बाहर आती है, इधर उधर देखती है तो सामने उसे शेर नजर आता है जो कमला के तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगे मैया के, ये तो शेर मेरी तरफ ही आ रहे। अब मैं क्या करूं? कोई भी नहीं है, जान बचानी पड़ेगी, लेकिन कैसे, किधर जाऊं? धीरे धीरे शेर कमला को देखकर आगे बढ़ रहा होता है। कमला डर के मारे थर थर कांप रही होती है। तभी उधर देखते देखते सामने उसे एक पेड़ नजर आता है। कमला और कुछ नहीं सोचती है, जल्दी से जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाती है। वो शेर भी कमला को देखकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता है और पेड़ के नीचे ही शेर बैठ जाता है कमला के इंतजार में। कमला पेड़ के ऊपर डाली पर चढ़कर बैठी हुई थी शेर के डर से। अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? ये शेर भी मेरे यहीं पे बैठा हुआ, नीचे उतरी तो शेर के पेट में जाऊंगी। कमला पेड़ पर बैठे शेर के जाने का इंतजार करती है। काफी समय बीत चुके थे, कमला को अब भूख भी लग गई थी। अरे बड़ी जोर की भूख भी लग गई है, क्या करूं? ये शेर भी नहीं जा रहा है। कमला जिस पेड़ पर चढ़ी हुई थी उसी पेड़ पर कुछ फल लगे हुए थे। कमला की नजर फलों पर पड़ती है। अरे ये कौन से फल है? भूख भी लगी, यही फल खा लेती हूँ, लेकिन कहीं जहर वगैरह हुआ तो? अरे जहर से तो बाद में मरूंगी, नीचे गिरी तो ये शेर खा जाएगा, इसी को खा के अपना समय काटती हूँ। फिर कमला वो फल तोड़ती है और इसी फल को खाकर समय बिताती है कि जब तक शेर न जाए। धीरे धीरे रात हो जाती है। फिर सुबह की पहली किरण के साथ कमला की आंखें खुलती है। वो नीचे देखती है तो वो शेर नहीं था, वो जा चुका था। अरे वो शेर नहीं है, कहीं गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से भागती हूँ घर, वरना वो फिर से आ गया तो यहीं रात बितानी पड़ेगी। फिर कमला जल्दी से पेड़ से नीचे उतरती है और घर की ओर भागती है जान बचाकर। कमला की सास ममता देवी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी कमला आती है दौड़ते दौड़ते।
सास कमला को देखकर काफी खुश होती है। अरे कमला बहू, तू? मैं तो सोची कि तू। अरे हाँ माँ जी, मैं तो ऊपर वाला को प्यारा ही हो गई थी। अगर वो बेचारा शेर मुझ पर दया दिखाकर वहाँ के नहीं जाता तो मैं तो उनके पेट में ही चली जाती। भाग्य मनाइए कि वो शेर गया और मैं अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई और यहाँ जिंदा हूँ। अरे ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रिया कि मेरी बहू जीवित है। अरे बेटा संजय, संजय जल्दी बाहर आ देख। अपनी माँ की आवाज सुन संजय घर से बाहर आता है। कमला को देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे कमला, कमला तुम जीवित हो? मुझे तो लगा कि तुम। अरे बेटा संजय, बहू डरी हुई है, इसे घर के अंदर लेके जा। फिर संजय अपनी पत्नी कमला को लेकर घर के अंदर जाता है। रात का वक्त हो रहा था। कमला को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो घर से बाहर आती है। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, क्या करूं? जंगल में जाना पड़ेगा, नदी किनारे। अरे नहीं नहीं, ऐसी किस्मत खराब है, कहीं वहाँ भी शेर या भालू आ गया तो आज तो मैं नहीं बचूंगी। वहाँ नहीं जाती हूँ, यहीं कहीं कर देती हूँ। कमला इधर उधर देखती है और जाकर एक जगह बैठ जाती है शौच करने के लिए। हो गया शौच। अरे लेकिन ऐसी अगर शौच रहेगा तो सबकी नजर पड़ेगी, दुर्गंध से सबको पता भी चल जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, इसमें मिट्टी ढक देती हूँ, किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगी। फिर कमला अपने शौच पर अगल बगल से मिट्टी लेकर ढक देती है और अंदर चली जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ संजय आवाज लगाता है। अरे माँ, माँ कहाँ हो? यहाँ हो जरा। संजय की आवाज सुन उसकी माँ ममता देवी घर से बाहर आती। अरे हाँ बेटा, सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रहे, क्या हो गया? अरे माँ ये देखो कितना बड़ा पौधा है, कल तक तो नहीं था, आज अचानक से कहाँ से आ गया? क्या तुमने लगाया ये पौधा? अरे नहीं बेटा, मैं क्यों लगाऊंगी, ये कौन सा पौधा ये भी नहीं पता, शायद बहू लगाई होगी, बुलाती हूँ। अरे बहू, कमला बहू जरा बाहर आना। कमला अपनी सास की आवाज सुन घर से बाहर आती है। हाँ माँ जी कहिए। अरे बहू देख तो, वो पौधा क्या तू लगाई है जो इतना बड़ा हो गया? कमला ध्यान से देखती है। अरे ये तो वही जगह पौधा निकला है जहाँ पर कल रात मैं शौच की थी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे निकल गई कुछ भी पता नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों लगाऊंगी पौधा, नहीं पता अपने आप निकल गई होगी। अरे माँ किसी ने नहीं लगाया ये पौधा, उखाड़ के फेंक देता हूँ, कौन सा जंगली पौधा है। अरे नहीं बेटा, रहने दे रहने दे, क्या पता कहाँ से निकला ये पौधा, रातों रात इतना बड़ा हो गया, शायद कोई फायदे वाला पौधा होगा, छोड़ दे। संजय अपनी माँ की बात मान लेता है और काम के लिए खेत की ओर चला जाता है और बाकी सभी भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वो पौधा यूं का त्यों ही रहता है। दूसरी सुबह संजय फिर से आवाज लगाता है। अरे माँ, कमला कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। संजय की आवाज सुन कमला और उसकी माँ जल्दी जल्दी से दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है। अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे क्यों बुला रहा है? अरे माँ ध्यान से देखो, इस पौधे में पैसे निकल आए हैं, पैसे लगे हैं, और देखो बगल में और एक पौधा ऐसा ही हुआ है। अरे हाँ बेटा, तू तो सही कह रहा है, ये तो पैसे देने वाला पौधा है और एक पौधा निकल आया। ऐसे ही अगर और भी कुछ पौधे लगा दे तो हमें तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी, हम तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये पौधा हुआ कैसे? अरे बहू तुझे कुछ पता है क्या? वो पौधा पैसे वाला पौधा था, जिस कारण कमला और चुप नहीं रहती है और सब कुछ बताती है। हाँ माँ जी मुझे पता है, ये पौधा कैसे निकल आया। अरे हाँ कमला बताओ ना, कैसे निकला? अरे संजय जी, ये पौधा मेरी शौच से निकला है, रात को मैं यहीं शौच कर दी थी और सुबह देखिए इतना बड़ा पौधा हो गया, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। क्या पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे शौच से पौधा निकल आया और वो भी पैसों वाला, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ जी ऐसा ही हुआ है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल सुबह देखिएगा और भी पौधे निकल आएंगे। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम्हारे शौच से पौधे निकल आते हैं और उसमें पैसे लगते हैं। दूसरी सुबह कमला की नींद खुलती है,
वो घर से बाहर आकर देखती है कि संजय गड्ढा खोद रहा है। अरे संजय जी, ये क्या कर रहे हैं? पूरे घर में चारों तरफ गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अरे कमला, मैं गड्ढा इसलिए खोद रहा हूँ ताकि तुम इन गड्ढों में शौच कर पाओ और जल्दी से पौधा निकले और पौधों में पैसे लगे और हम जल्दी से अमीर हो जाए। ओह, ऐसी बात है। संजय के कहे अनुसार उन गड्ढों में कमला जा जाकर शौच करती है और ढक देती है और कुछ समय बाद उन शौच में से पौधा निकल आता है। उन पौधों में बहुत सारे पैसे लगे होते हैं, जिसे देखकर संजय, उसकी माँ और कमला तीनों काफी खुश होते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब कमला जाकर जहाँ भी शौच करती है, पूरे गांव वाले जल्दी से उसके शौच को कटोरी में उठाकर ले भागते हैं अपने घर की ओर। अब गांव में सबके घर ये पैसों वाला पौधा हो चुका था। सभी के पौधे में पैसे भी उग रहे थे। अरे चाची, क्या हो गया? आपके पौधे में पैसे आए? अरे हाँ सीमा, ये देख, एक में तो आ गए और एक में आना बाकी है। वैसे तेरा क्या हाल है? अरे चाची, क्या कहूँ, एक पौधा है, उसमें पैसे आने वाले और जा रही हूँ शौच लेने के लिए, और एक पौधा लगाऊंगी। अरे हाँ हाँ, जा जा, जल्दी से लेके आ, लगा ले और खूब पैसे उगा। फिर सीमा शौच लेने के लिए कमला के घर की ओर जाने लगती है। कमला के शौच से पूरे गांव में पैसों का पेड़ उगाया था, जिस कारण पूरे गांव वाले काफी खुश थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी इस गांव में। एक रोज मुंशी जी और पूरे गांव वाले मिलकर ठेकेदार को गांव बुलाते हैं। अरे ठेकेदार साहब, ये देख लीजिए हमारा गांव, जहाँ छोटे छोटे घर नजर आ रहे, सारे घर को तोड़ना है और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है ताकि लगे ये अमीर गांव है। अरे मुंशी जी, और मेरे लिए मेरे घर के छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने वाला जगह भी मैं हेलीकॉप्टर खरीदने वाला हूँ। अरे भाई साहब, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, लगता है करोड़ों के मालिक हैं आप लोग। फूटी कौड़ी भी है या सपने देख रहे हैं? अरे ठेकेदार साहब, हम सपने देखते नहीं हैं, उसे पूरे भी करते हैं। अरे मुंशी जी, ये सपने पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। पैसे हैं आप लोगों के पास? अरे कालू राम, तब से खरा खरा मुंह क्यों ताक रहा है? ये ठेकेदार के मुंह पे पैसों का बंडल फेंक मार। ये लो पैसे, ये लो, ये लो। कालूराम अपने पास से खूब सारे नोटों का बंडल ठेकेदार के ऊपर फेंकता है। अरे इतने सारे पैसे गांव वालों के पास, तुम सबके पास, कहीं तुमने डाका तो नहीं डाला? अरे ठेकेदार, तुम्हें हम चोर नजर आ रहे हैं क्या? और भी खूब सारे पैसे हैं, तुम काम प्रारंभ करो कल से। ये नोट कुछ कैसे लग रहे हैं? अच्छा से ध्यान से देख तो लूं, असली हैं या नकली। फिर वो ठेकेदार अच्छे से नोटों को देखता है। अरे मुंशी जी, ये क्या नकली नोट थमाकर घर और बिल्डिंग बनाने चले थे? अमीरी गांव दिखाना है और उसको क्या हेलीकॉप्टर उतारना है? आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। ये नकली नोट से सपने पूरे नहीं होते। पहले असली नोट लेके आइए, बेकार में मेरा टाइम भी खराब किए। ये कहते हुए वो ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। अरे कालूराम, ये क्या लग रहा है नकली नोट बोल के चला गया। ला, मैं भी अच्छे से चेक करके तो देखूं नोट असली हैं या डुप्लीकेट। ओ आ ई ओ, अरे सच में ये तो नकली नोट हैं। बेकार में हमारा समय भी खराब हुआ, बेइज्जती भी हुई। चलो फेंको इन नोटों को और अपने अपने कामों में लौटते हैं, वरना भूखे मरेंगे लालच में। इधर संजय को भी पता चल जाता है कि पेड़ में जितने भी पैसे लगे हुए थे वो सारे नकली थे। संजय सारे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है और अपने काम में लौट जाता है। अरे बहू, ज्यादा लालच का फल यही होता है। हम कुछ दिनों से लालच करके काम धाम छोड़ के यही पेड़ उगा रहे थे और पैसे तोड़ रहे थे।
इससे हमारा काम नहीं चलेगा, सारे पैसे नकली थे। चल अपने अपने काम में लौटते हैं, लालच बुरी बला है।